हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी का क्लास 10 का हम कर रहे थे पार्ट 3, जो कि चैप्टर का नाम है टोपी शुक्ला। इस चैप्टर में हमने बड़े प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम अभी कर रहे हैं। दीर्घोत्तरीय में हम पहला नंबर क्वेश्चन डन कर चुके हैं और अभी हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और जितने ही पहले हमने क्वेश्चन बनाए थे वो आपको अच्छे से मिल गए हो, नहीं मिले हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उसके लिंक डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। टोपी और इफ़न की दादी के उस प्रेममयी आत्मीय संबंध का वर्णन कीजिए जिसके कारण टोपी ने इफ़न से कहा कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। यानी कि वो इफ़न की दादी से इतना लगाव लग चुका था उसका टोपी का कि जब इफ़न की दादी मर गुजर जाती हैं तो उनके देहांत होने के बाद वह यह कहता है कि काश मेरी दादी ही गुजर जाती, तुम्हारी दादी के साथ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि उनके साथ एक प्रेममय संबंध उसका जुड़ चुका था। तो चलिए उसी पर हम वर्णन करते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। टोपी और इफ़न, टोपी और इफ़न की दादी अलग जाति धर्म से संबंध रखती थी, पर उनमें इतना गहरा प्रेम और आत्मीय भाव था कि जाति धर्म का बंधन इसके आगे कहीं ठहर न सका। दोनों ही एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। टोपी और दादी के संबंध को इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वालों
घर वाले न समझ पाए थे। पैरा चेंज। दोनों अलग अलग अधूरे थे। अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। इसी प्रेममयी आत्मीय संबंध के कारण टोपी ने कहा कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। ये लाइन चेंज है, ठीक है, ये ऐसे होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। टोपी और इफ़न की दादी, मैंने इरेज किया था लिखने के लिए लेकिन साइड में जगह था इसलिए मैंने लिख दिया। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखती थीं, पर उनमें इतना गहरा प्रेम और आत्मीय भाव था कि जाति धर्म का बंधन इसके आगे कहीं ठहर न सका। ठीक है, दोनों अलग अलग थी न है। अब यहाँ दोनों जो दिया कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब टोपी और उसकी दादी के यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेन टोपी और इफ़न की दादी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों से उन्हीं का संबंध है। दोनों ही एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे, इसलिए मैं सोची आप लोग दादी का बात रहा, कहीं आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओ कि उसकी दादी का इसका कैसे दोनों समझते थे। ऐसा नहीं, यहाँ पे दोनों का मतलब है, दोनों से मतलब है टोपी एंड इफ़न की दादी। ओके, यहाँ पे इफ़न की दादी का है जिक्र दोनों से, ठीक है। ये दोनों का मतलब है टोपी और इफ़न की दादी एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। टोपी और दादी के संबंध को इफ़न के दादा जीवित होते तो वो भी नहीं समझ पाते, जैसे कि टोपी के घर वाले न समझ पाए। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक दूसरे को पूरा कर दिया था।
दोनों प्यासे थे, एक दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। इसी प्रेममय आत्मीय संबंध के कारण टोपी ने कहा कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। यानी कि टोपी अपने घर में भी अकेला महसूस करता था। उसकी दादी के हस्बैंड गुजर जाने के बाद इफ़न की दादी के दादाजी गुजरने वो अकेली हो गई थी, तो वो भी अपने घर में अकेलापन महसूस करती थी। इस तरह टोपी का आना जाना इफ़न के घर होने लगा। उसकी दादी के साथ उसका लगाव हो गया। इस बीच में उन दोनों के बीच में एक अलग सा रिश्ता जुड़ गया, प्रेममय संबंध, दिल से दिल का रिश्ता जुड़ गया। इस कारण से उसने यह बात कही कि तुम्हारी दादी की जगह पे काश मेरी दादी मर गई होती। तो एक ये भाव है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे वीडियो में थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ। सो आई होप सो वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके जाएँ, फुल वॉच करें। बाय बाय, थैंक यू।